Let's Mike Nari News। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उस बदलाव की जो ना तो किसी बड़े दफ्तर से शुरू हुआ, न किसी भारी निवेश से, बल्कि एक छोटे से मोबाइल फोन से जन्मा। ये कहानी है डिजिटल उद्यमिता की, उस दुनिया की जहां महिलाएं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने हुनर, अपनी आवाज और अपने समय को बिजनेस में बदल रही हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन कमाई की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता, पहचान और सामाजिक ढांचों को चुनौती देने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो घर की चार दीवारी के भीतर से निकलकर बाजार तक पहुंच रही है। भारत में बीते कुछ वर्षों में डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है। सस्ते स्मार्टफोन, किफायती डेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने महिलाओं के लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनकी कल्पना पहले मुश्किल थी। आज एक महिला अपने किचन से कुकिंग चैनल चला रही है, कोई अपने कमरे से फैशन ब्रांड बना रही है, तो कोई गांव से हस्तशिल्प बेचकर शहरों और विदेशों तक पहुंच बना रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने न केवल बाजार की दूरी कम की है, बल्कि बीच के ब्रोकर्स भी हटाए हैं। यही वजह है कि आज महिला उद्यमिता का चेहरा तेजी से बदल रहा है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर महिलाएं छोटे छोटे पेज से शुरुआत कर रही हैं। कभी होम बेक्ड केक, कभी हैंडमेड ज्वेलरी, कभी स्किन केयर और कभी कपड़ों का कलेक्शन। शुरू में शौक लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते हैं, ग्राहक बनते हैं और वही पेज एक ब्रांड की शक्ल लेने लगता है। भारत में महिला नेतृत्व वाले छोटे डिजिटल बिजनेस का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर आधारित है, जहां कंटेंट की दुकान है और भरोसा ही पूंजी। यहां महिलाएं कैमरे के सामने आती हैं, अपने प्रोडक्ट की कहानी सुनाती हैं और उसी कहानी से बिक्री होती है। यूट्यूब ने इस बदलाव को और गहरा किया है। जिन महिलाओं को बोलना आता है, सिखाना आता है, समझाना आता है, उन्होंने यूट्यूब को अपना मंच बनाया। कोई मेकअप सिखा रही है, कोई सिलाई कढ़ाई और कोई बच्चों की पढ़ाई, तो कोई खेती, बागवानी या फिटनेस। कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कैमरा ऑन करने से पहले कभी मंच पर बोलने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़े, आत्मविश्वास भी बढ़ा। आज कई महिला क्रिएटर्स अपने चैनल से विज्ञापन, ब्रांड सहयोग और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए स्थायी आय बना रही हैं। डिजिटल उद्यमिता की सबसे बड़ी ताकत यह है, ये महिलाओं को समय और जगह की आजादी देता है। जिन महिलाओं के पास फुल टाइम नौकरी का विकल्प नहीं था, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारी या सामाजिक बंदिशों के कारण, वो भी अब अपने समय के हिसाब से काम कर पा रही हैं। ये काम घर से होता है, लेकिन घर तक सीमित नहीं रहता। एक छोटे शहर या गांव से चलाया गया पेज देश विदेश तक पहुंचता है। यही डिजिटल बराबरी है, जहां पिन कोड नहीं, कंटेंट और भरोसा मायने रखता है। लोकल ई कॉमर्स ने इस तस्वीर को और मजबूत किया है। कई महिलाएं अब लोकल मार्केट के लिए ऑनलाइन कैटलॉग बनाती हैं, व्हाट्सएप ऑर्डर लेती हैं और नजदीकी डिलीवरी नेटवर्क से सामान पहुंचाती हैं। कुछ महिलाएं सरकारी और सामुदायिक पहलों के तहत डिजिटल स्टोर से जुड़ी हैं, जहां वो अपने उत्पाद बिना बड़े कमीशन के बेच पाती हैं। इस मॉडल में महिलाओं को पैकेजिंग, कीमत तय करने और ग्राहक सेवा का अनुभव मिलता है, जो उन्हें लंबे समय में एक सशक्त उद्यमी बनाता है। सरकारी आंकड़े और उद्योग रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में महिला नेतृत्व वाले माइक्रो बिजनेस में डिजिटल चैनलों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। 2024-25 के दौरान सोशल कॉमर्स और क्रिएटर इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। विशेषकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से उभरती महिला उद्यमियों ने साबित किया कि अवसर सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। डिजिटल भुगतान, यूपीआई और ऑनलाइन अकाउंटिंग टूल्स ने महिलाओं को वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता भी सिखाई है। हालांकि ये रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। डिजिटल दुनिया में चुनौतियां भी हैं।
ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर धोखाधड़ी, भुगतान में देरी, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें और प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम की अनिश्चितता। कई महिलाओं को शुरुआत में तकनीकी भाषा समझने में परेशानी होती है। रील्स कैसे बने, वीडियो कैसे एडिट हो, टैक्स और जीएसटी कैसे संभालें। लेकिन जैसे जैसे समुदाय बनता है, सीख भी साझा होती है। महिला क्रिएटर्स के समूह, ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेंटरशिप ने इन बाधाओं को कम किया है। डिजिटल उद्यमिता का एक अहम पहलू है कहानी कहने की ताकत। महिलाएं अपने अनुभव, अपनी जड़ों और संघर्ष को कहानी में बदलकर प्रस्तुत करती हैं। यही कहानी ग्राहकों को जोड़ती है, चाहे वो हथकरघा हो, ऑर्गेनिक फूड हो या लोकल रेसिपी। जब उत्पाद के साथ इंसान की कहानी जुड़ती है तो भरोसा बनता है। ये भरोसा ही डिजिटल बाजार में सबसे बड़ी मुद्रा है। कई महिलाएं इस सफर में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक पहचान भी हासिल कर रही हैं। परिवारों में उनका सम्मान बढ़ा है, निर्णय निर्माण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बनी है। कई मामलों में महिलाओं ने अपनी डिजिटल कमाई से बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और स्वास्थ्य जरूरतों को संभाला है। ये बदलाव सिर्फ आय का नहीं, शक्ति संतुलन का भी है। शिक्षा और कौशल इस यात्रा के केंद्र में हैं। आज महिलाएं फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रही हैं, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और ग्राहक प्रबंधन। कुछ प्लेटफॉर्म पर महिला केंद्रित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं, जो खास तौर पर नए क्रिएटर्स और उद्यमियों को दिशा देते हैं। ये सीखने की निरंतरता डिजिटल उद्यमिता को टिकाऊ बनाती है। डिजिटल उद्यमिता का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक दिख रहा है। ग्रामीण महिलाएं अब कृषि आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाएं ऑनलाइन बेच रही हैं। इससे गांवों में ही रोजगार बन रहा है और पलायन कम हो रहा है। लोकल सप्लाई चेन मजबूत हो रही है और महिलाओं का नेटवर्क फैल रहा है। ये मॉडल पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि लोकल उत्पादन और लोकल डिलीवरी कार्बन फुटप्रिंट कम करती है। इस पूरी तस्वीर में सुरक्षा और नीति की भूमिका भी अहम है। डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और फेयर पेमेंट सिस्टम जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स और सरकारों को मिलकर ऐसे नियम बनाने होंगे जो छोटे क्रिएटर्स को संरक्षण दें और धोखाधड़ी से बचाएं। साथ ही डिजिटल साक्षरता को स्कूल और सामुदायिक स्तर पर बढ़ाना होगा, ताकि अधिक महिलाएं इस अवसर का लाभ उठा सकें। आज जब हम डिजिटल उद्यमिता की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है, ये कोई एक रास्ता नहीं, किसी के लिए पार्ट टाइम शुरुआत है, किसी के लिए फुल टाइम करियर और किसी ने शौक से शुरू किया, किसी ने मजबूरी से। लेकिन अंततः ये रास्ता महिलाओं को विकल्प देता है और विकल्प ही सशक्तिकरण की बुनियाद है। अब आत्मनिर्भरता किसी एक परिभाषा में बंद नहीं है। आज एक छोटा फोन, थोड़ी सीख और बहुत से हिम्मत मिलकर बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये बदलाव चुपचाप हो रहा है, लेकिन इसका असर दूरगामी है। ये महिलाओं को सिर्फ कमाने का साधन नहीं देता, बल्कि अपनी शर्तों पर काम करने का अधिकार देता है। अंत में डिजिटल उद्यमिता हमें सिखाती है कि तकनीक तभी अर्थपूर्ण होती है जब वो अवसर पैदा करे, और आज भारत की महिलाएं उसी अवसर को पकड़कर आगे बढ़ रही हैं। कंटेंट से कमाई तक और कहानी से ब्रांड तक और सपनों से स्थायी आजीविका तक। यही है छोटे फोन से बड़ा बिजनेस बनाने वाली महिलाओं की सच्ची कहानी। और यही है आज की नारी न्यूज। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment